बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतनी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ हो सकती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी बताऊंगा और वैसे भी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ कि एक तो जो वीकली क्लोजिंग का डे होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वीकली क्लोजिंग डे और वीकली ओपनिंग डे, तो ये दोनों डेज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इन दोनों डेज़ के अंदर आपको जो है वो मोस्टली फेक मूव देखने को मिल सकते हैं। अभी ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा आज साइकोलॉजी के हवाले से और थोड़ी सी करेक्शन के हवाले से भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने गोल्ड को जो है वो चीज़ों को समझना है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर पूरा वीक जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो तकरीबन अगर अप साइड पे जा रही है, तो फ्राइडे वाला दिन या थर्सडे वाला दिन ऐसा दिन होता है जब उसने करेक्शन करनी होती है। तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर आपको आज करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो वो करेक्शन कहाँ तक देखने को मिलेगी वो इंशाल्लाह टेक्निकल चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। न्यूज़ के हवाले से अगर बात करें तो कोई भी इतनी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यूएस सेशन के स्पेशली जो आज का यूएस सेशन ओपन होगा तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि वीकेंड भी है और ऊपर से आपको पता है कि गोल्ड की जो फंडामेंटल सिचुएशंस बनी हुई हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात करें थोड़ा सा लास्ट एफओएमसी के हवाले से, तो लास्ट एफओएमसी के ऊपर अगर आप देखें तो फेड ने क्लियर तौर पे कहा है कि जो गोल्ड है अभी इसकी मज़ीद बाइंग हम लोग स्टार्ट रखेंगे और मे भी पॉसिबल है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो गोल्ड की प्राइसेस, मैं जो देख रहा हूँ एक दो मंथ के अंदर गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन आलमोस्ट 3200 तक भी जा सकती हैं, लेकिन अचानक से 3200 पे नहीं जाएंगी। थोड़ा सा नीचे करेक्शन करने के बाद मज़ीद इसके अंदर एक अपसाइड की मूव आपको देखने को मिलेगी। तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें ऐसा कौन सा ट्रेडिंग सेटअप दे रहा है जिसको हम लोगों ने ट्रेड करके मुनाफा बनाना है। और अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो ये M15 का चार्ट है और इंट्राडे के हवाले से ये बेस्ट चार्ट मैं इसको कहता हूँ कि यार अगर अपने एनालिसिस करनी है और इंट्राडे ट्रेड करनी है तो मेरे ख्याल में आपके लिए M15 का एनालिसिस इनफ है। तो थोड़ा सा एनालिसिस को डिस्कस करते हैं टेक्निकली तौर पे। अगर टेक्निकली तौर पे यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रीवियसली अच्छी खासी यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आपको रेंज जो है वो देखने को मिली है, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही थे कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो डाउन साइड पे गिरेंगी, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक बड़ा क्लियर साइन मिल रहा था डबल टॉप का, और डबल टॉप के बाद मार्केट ने जो है वो ऑलमोस्ट अपना करेक्शन की और करेक्शन करने के बाद नीचे आ गई। अच्छा, यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस, ये अब ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी क्या हो सकता है कि यहाँ पे देखें तो अगर आपके पास एक जो बेस है जिसको हम कहते हैं कि एक रेंज जो है वो मार्केट के अंदर स्टार्ट हो गई है, और अब क्या हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वाली जो रेंज है, अगर तो गोल्ड ये वाली रेंज अप साइड पे ब्रेकआउट करता है तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही होंगे कि गोल्ड का जो अगला टारगेट है वो ये वाला एरिया हो सकता है। तकरीबन 3044 का जो लेवल है, इसको गोल्ड की प्राइसेस जो है वो टच कर सकती हैं। और अगर गोल्ड की प्राइसेस ये वाला एरिया, जो सपोर्ट एरिया मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो सपोर्ट एरिया है ऑलमोस्ट ये बनता है तकरीबन कोई 3024 का लेवल है। अगर गोल्ड की प्राइसेस इसको ब्रेक करती हैं और ब्रेक करने के बाद नीचे क्लोज हो जाती हैं, तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि ये पूरा का पूरा, आप अगर देखें तो ये पूरा का पूरा एक गैप एरिया यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये आपको जो है वो फिल होता हुआ नज़र आ सकता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर आपकी प्राइसेस तकरीबन आलमोस्ट जो है वो 3000 तक जा सकती हैं। अब मैं ये आपको 3000 और ये 3044 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो मार्केट की प्राइसेस जिस साइड पे भी ब्रेकआउट करेंगी ना, ये अच्छी खासी रेंज हो रही है, सुबह से प्राइसेस उस साइड पे जाएंगी। करेक्शन की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे अगर आप मंथली कैंडल देखें ना, तो मंथली कैंडल के अंदर अभी तक जो है वो कोई करेक्शन नहीं है, तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि ये वाला जो प्रीवियस हाई है, तो यहाँ तक जो है वो करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। तकरीबन 2950 तक के एरिया के लिए करेक्शन जो है वो पड़ी है, तो आने वाले टाइम फ्रेम में जो है वो करेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो बाकी मेरे ख्याल में गोल्ड का टेक्निकल आपको समझ आ गया होगा कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। एक और चीज़ भी है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, एक सेटअप बाय का सेटअप मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और मज़ीद बताना चाहता हूँ कि ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल
अगर तो गोल्ड की प्राइसेस 3024 के ऊपर कोई बुलिश एविडेंस देती है, मतलब कि यहाँ पे कैंडल आती है, कैंडल आने के बाद यहाँ पे कोई पिन बार टाइप कैंडल बनती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पिन बार बना के भी दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से जो है वो कैंडल आपको देखने को मिल जाती है इसके अंदर, और अगली कैंडल जो है वो इस प्रीवियस कैंडल का, ये वाली जो कैंडल है इसका हाई तोड़ देती है, ठीक है। तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि गोल्ड की मार्केट मजीद जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो आपको अप जाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये एक बाय का सेटअप है, बाय का सेटअप भी कुछ इस तरीके से बन सकता है। और अगर ये पिन बार बना के नीचे क्लोजिंग दे देती है कैंडल, कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोजिंग देती है, और अगली कैंडल आपने याद रखना है कि जो अगली कैंडल, ये वाली जो कैंडल बनेगी यहाँ पे इसका जो लो तोड़ेगी ना, यहाँ से फिर आप लोगों ने एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हो गए कि गोल्ड जो है वो आपका 3000 का लेवल कुछ इस तरीके से जो है वो आपको टच करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा कि आपको गोल्ड में किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से मतलब अपना स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है। तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग जो क्लोजिंग डेज होते हैं तो कोशिश किया करें इसके अंदर आप लोग स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ी मूव आ सकती हैं वीकेंड के ऊपर और क्लोजिंग के ऊपर। तो बाकी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि गोल्ड को किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी जिन भाइयों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, जिन लोगों को गोल्ड के सिग्नल्स चाहिए, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, तो वहाँ पर जाके वो रब्ता कर सकते हैं और उनको प्रॉपर जो है वो उनको गाइड कर दिया जाएगा कि किस तरीके से आपने जो है वो हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।